आलिया साहिबा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आप उनको एनआरओ दे रहे हैं, आप उनको एनआरओ दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने ये कहा है। देखिए मैं तो वही बता रही हूँ ना कि राना सनाउल्लाह खुद कल अदम तंजीमों के साथ बैठकर वहां पर वो जाकर इलेक्शन कैंपेन करते हैं। वहां पर मैंने आपको बीबीसी की रिपोर्ट सुना दी है कि जिसके अंदर सीएम शहबाज को ये कहा जाता है कि ये शामिल थे, उन लोगों को हेल्प आउट कर रहे थे, ये उन लोगों में से इनके दौरे में आ रहे। ये यहाँ पर आकर सिर्फ मैं क्यों बार बार ये बात, लेकिन उसी हुकूमत ने आप उनको क्रेडिट भी देते हैं ना कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब उसने बनाया, उसने लड़ा, नेशनल एक्शन प्लान उसने बनाया। एक सेकंड देखें जी, एक मिनट अगर मैं एक क्लिप आपको भेजूं नवाज शरीफ साहब का, आप जरूर चलवाइएगा, जिसमें वो सवात ऑपरेशन के ऊपर आर्मी के बारे में ये कह रहे हैं कि इनके हेलीकॉप्टर्स हमारे मासूम शहरियों के ऊपर बमिंग कर रहे हैं, सवात ऑपरेशन के ऊपर। और बाद में सबको पता है कि आर्मी ने किस तरह से नाम लिए बगैर दे दें या पीएमएलएन के लीडर्स के बगैर दे दें। आपसे क्वेश्चन हो रहा है अभी डायलॉग का। आलिया को कंप्लीट करने दे, मैं हिना भट्ट साहिबा आपके पास आ रहा हूं, मैं हिना भट्ट साहिबा आपके पास आ रहा हूं। मियां नवाज शरीफ साहब बहुत पसंद है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आलिया को बोलने दें। उनके नाम के बगैर दे दें कि अभी हिना साहिबा बस डिसीजन क्यों किया और एपीएस के बाद डायलॉग करने का नहीं। हिना देखें, हिना एक मिनट आलिया को बात कंप्लीट करने दें अपने। आलिया आप मुकम्मल करें अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मुझे दूसरे टॉपिक पे भी जाना है, जरा जल्दी कर लें फिर। जी मैं बिल्कुल मैं इनके बारे में सिर्फ इतनी बात करूंगी कि जिनको तर्जुमान ये यहाँ आकर बैठी है ना, सारा टॉपिक एक तरफ रख दें। एक तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, इनको तो ये भी नहीं पता कि इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। यहाँ आकर ये बैठकर मुझे कोई बात करेंगी और अपनी बारी पर बात करें, मुझे आगे बढ़ना है, पॉलिटिक्स के ऊपर आना है, मुझे पॉलिटिकल चंक पर आना है। कहकर प्लीज एक लास्ट फिक्रा कहकर देखिए, 20 साल बाद अमेरिका को ये बात समझ में आई है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 20 साल पहले कहते थे। तो मेरा तो ख्याल है कि ऑपोजिशन को 500 साल लगेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन को समझने के। चलें जी, अब जरा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। मरियम नवाज का साल लगेंगे इमरान खान साहब को समझने में, सही कह रहे हैं। चलें जी, मैं आ रहा हूं आपके पास हिना साहिबा, मैं आ रहा हूं, मुझे पॉलिटिकल चंक पर जाना है। आलिया हिना प्लीज ऐसा ना करें, आलिया को बोलने दें। को आवाम को बर्बाद कर दिया इमरान खान को। हिना आपकी बारी आएगी। मुझे बताएं आलिया साहिबा, मरियम नवाज का ये कहना है कि तमाम लोगों को मुस्लिम लीग नून की ताकत का अंदाजा है कि नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून कोई नहीं है। तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासत की एक बड़ी स्टेक होल्डर है। आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया बहुत ताकतवर हो चुका है? आपको इसका अंदाजा है? मैं तो जी हमेशा कहती हूँ मरियम नवाज को ना पीएमएलएन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का समीर समझना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? पकड़ के आ जाती हैं, वो ग्लास पकड़ के आती हैं तो कश्मीर इलेक्शन भी हार जाती हैं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भी हार जाती हैं, सियालकोट का इलेक्शन भी हार जाती हैं। उनका तो अब मैं क्या कहूँ कि उनकी बातों को लेकिन कैंट के इलेक्शन में उनको अच्छी खासी कामयाबी भी मिल जाती है। एक बात कहती हूँ मैं, देखिए जी उनको क्या कामयाबी मिलती है, उनकी कामयाबी। हिना आपकी बारी आएगी, ऐसा ना करें। देखें हिना आपकी बारी आएगी, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। उनको मैंने आपसे पहले कहा कंप्लीट करने दें। हिना आप अपनी बारी में बोलिए। इनका बेसिकली इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये सिर्फ यही बात यहाँ पर टीवी पर आकर कर सकती हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। मैं उनकी असलियत दिखा देती हूँ। शी इज अ कौमी मुजरिमा, जमानत पर वो रहा है इस वक्त। वो वहां बैठकर जो भी बात कर लें, जब उन्होंने डील करनी होती है तो उनका ट्विटर खामोश हो जाता है, जब उन्होंने गले पकड़ने होते हैं तो वो आकर लंबी लंबी तकरीरें शुरू कर देती हैं। बट बेसिक रियलिटी इज के जमानत पर रहा एक मुजरिमा है जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। और पीएमएलएन इस वक्त मुझे हिना से ही पूछना है, ठीक है, जो आपने इल्जामात लगाए हैं मरियम नवाज के ऊपर, तीसरी पार्टी भी निकल रही है। चलें जी, मरियम नवाज को वो कह रही हैं आलिया साहिबा वो मुजरिमा है। मुझे बताएं कि मरियम नवाज ने इशारा किया था कि अब कुछ लोग पार्टी में भी हमसे डर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो पार्टी में मरियम नवाज से डर रहे हैं? क्या ग्रुपिंग है पार्टी के अंदर? हिना देखिए, पहली तो बात यह है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि मियाँ साहब का बयानिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी की वजह से आपने देख लिया कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में और बाई इलेक्शंस में पीएमएलएन की जीत हुई। इसमें मियाँ साहब का बयानिया, शहबाज शरीफ साहब की मेहनत और उस्मान बुज़दार और इमरान खान की नाअहली और करप्शन, ये सब कुछ शामिल है, पहली चीज़। दूसरी बात, पीएमएलएन का एक ही बयानिया और एक ही कायद है
और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सही है। और मरियम बीबी ने जो बात की उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया गया। या तो मुझे लगता है कुछ लोग एजेंडा पे होते हैं या उनको असलियत रियलिटी पता ही नहीं होती फैक्ट्स की। रियलिटी ये है कि मरियम बीबी ने कहा कि लोग हमसे डरते हैं बिकॉज PMLN विल स्वीप द नेक्स्ट इलेक्शन। नहीं, इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है? उन्होंने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारी पार्टी के जो बयानियां है उसका अंदाजा हमारी पार्टी को ही नहीं है। तो क्या उन्होंने इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा? तो उन्होंने बिल्कुल पार्टी को ये बताया कि कितना स्ट्रॉन्ग बयानिया की वजह से हम इलेक्शन जीते। और आपने अगर देखा हो क्लिप्स तो मरियम बीबी ने किस तरह शहबाज शरीफ ये तो बता देना हिना साहिबा, ये बता देना कि कौन से लोग डरते हैं उनसे, ये तो बताएं, और किन से वो डर रही हैं। ये उन्होंने कहा कि अगर PMLN के लोग डरते हैं आगे मतलब इलेक्शन से, तो उनको ये नहीं पता कि इलेक्शन हम स्वीप करेंगे। दे वर ट्राइंग टू इंकरेज, शी वाज ट्राइंग टू इंकरेज द वोटर्स। और मैं आपको ये एक और बात बताऊं कि मरियम बीबी, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ सारे एक ही पेज पे है और वो है हमारे कायद नवाज शरीफ की पेज पे। और आपने अभी देखा कि जो अभी हमारी डिविजनल मीटिंग्स हुई जिसमें हमने ग्रास रूट लेवल तक कनेक्ट किया और अपनी तंजीम साजी को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद ये लोग और डर गए। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस हुए, और अब इसके बाद देखना कि पार्टी किस तरह यूनाइटेड। और मैं आपको ये बात गारंटी दे दूं, जितनी PMLN इस वक्त यूनाइटेड है मियाँ साहब के बयानिया पे, उतनी आज तक कभी नहीं थी। जिस तरह कैसे यूनाइटेड है, कैसे यूनाइटेड है? मरियम नवाज कुछ बात कर रही हैं, शहबाज शरीफ कुछ बात करते हैं, हमजा शहबाज कुछ बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ कुछ बात करते हैं, कैसे यूनाइटेड है? मरियम नवाज गुनाह कहती हैं, हमजा शहबाज कहते हैं ये कि ऐन बिल्कुल कौमी मफाद में है ये। फवाद, एक मेरी लास्ट बात सुने जी। जो बात आपको आज करनी चाहिए ना, वो बात ये करनी चाहिए कि PTI के अंदर कितने जो है वो ग्रुप्स हैं। परवेज खटक साहब का एक ग्रुप है, आपने वो कल देख लिया कि पार्लियामेंट। लेकिन इन तमाम ग्रुप्स के बावजूद भी हुकूमत चल रही है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके है ना परवेज भट्ट साहिबा। आप इस तमाम ग्रुपों की वजह से भी कंप्लीट करने दें। जी जी, मेरी बात कंप्लीट करने दें, फिर दरमियान में बात करें। एक मिनट, आपको जिस चीज की फिक्र होनी चाहिए ना, और जो क्वेश्चन आज आपको रेज करना चाहिए, नून लीग, शीन लीग, PMLN की तो हम कितनी सालों से बातें सुन रहे हैं। वो एक झूठे नजूमी भी आती है टीवी पे, रोज कह देते हैं, कोई नया बयान दे देते हैं, उनकी बातें कुछ पूरी नहीं होने वाली। जितनी PMLN यूनाइटेड है ना, जिंदगी में कभी नहीं थी, पहली चीज। दूसरी बात, जो चीज क्वेश्चन करनी चाहिए ना, वो ये जरूर करना चाहिए कि PTI में कितने ग्रुप्स हैं। परवेज खटक का एक ग्रुप है, जहांगीर तरीन का एक ग्रुप है, कराची का एक ग्रुप है, गुलाम सरवर साहब की भी न्यूज़ आ रही है कि वो PTI छोड़ रहे हैं। और ये इधर खबरें तो आपके लोगों की भी बहुत आती हैं। आज उस्मान डार साहब ने भी कह दिया है कि 3 MPs उनसे राब्ते में। हमाद अजहर से सवाल किया जी, कल परवेज खटक ने हमाद अजहर से सवाल किया कि हम अपने लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे जब हम लोग वोट लेने जाएंगे अगले इलेक्शन में। बिल्कुल इसी तरह चलें जी, बयानिए की फिक्र करें कि आप इस वक्त नून लीग में किसका बयानिया, ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। मैं शर्मिला फारूकी की इतनी महंगाई कर दी, मौक़िफ़ आ गया जी, मौक़िफ़ आ गया आपका मौक़िफ़ आ गया। महंगाई के ऊपर भी मुझे बात करनी है। इतनी चीनी चुराई, अद्वियात चुराई, हम लोगों से कैसे वोट लेंगे? तो ये अपनी फिक्र करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी फिक्र करनी चाहिए।